अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्ब बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सुवरिल इंसानी मिनल माए वत तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन मूसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमु उनसुरहु व ताब अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया व अज़ीज़ान गिरामी, बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिस आदमी को जो भी दरूद पाक याद हो, पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। जी लगाइए, जोर से का मतलब समझते हैं तो जोर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। मेरे दिल की कैफियत है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ठीक लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। दिला के हुस्न छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के हुस्न छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं अहले स्टेज से मुखातब हूं। हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। बहुत खूब, बहुत अच्छा। नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। एक बार और बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं गुफ्तगू से पहले एक बात की वजाहत कर दूं। हुजूर पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुबीन साहब क़िबला मेरे उस्ताद हैं, मेरे वालिद के बहुत गहरे दोस्त। मैं ये गुस्ताखी कभी नहीं कर सकता था कि इनकी मौजूदगी में मैं कुर्सी पर बैठकर तकरीर करूं, मगर मेरे साथ मजबूरी यह है कि डॉक्टर ने सख्ती के साथ मुझे मना कर दिया है खड़ा होकर बोलने से। इसलिए ये आप गुस्ताखी नहीं समझिएगा, मेरी मजबूरी समझिएगा। वरना मैं वो मौलवी हूं कि अपने अकाबिर उलमा की तो बात अलग है, मैं अपने मदारिस के तलबा की भी इज्जत व ताज़ीम करता हूं। हजरत इलियास फैजी साहब इतने कि जिस तरह
नहीं बदला, वही काली टोपी, वही लाल दाढ़ी। अल्लाह सलामत रखे। आमीन कह दीजिए। अरे लबो लहजे के शहंशाह का नाम है इलियास भाई। उन्हीं के बगल में तरन्नुम के पैसा जनाबे तारीख और हमें तो मैं कभी नहीं सकता, इसलिए कि मैं उनके गांव में आया हुआ हूं। मैं उनके मोहल्ले में आया, उनकी क्या तारीफ करूं। बहुत मुखलिस आदमी का नाम है हबीबुल्लाह फैजी। सुनना है और वाकई अपना मूड बनाना है, मेरा भी मूड करना बनाना है तो घड़ी देख लीजिए। 15 मिनट आप लोग मिलजुल कर हमको संभालिए, उसके बाद जितनी देर कहिएगा मैं अकेले आप तमाम लोगों को संभाल ले जाऊंगा। मगर 15 मिनट आपको धक्का देके मुझको संभालना होगा। मैं नई फिक्र और नई सोच के साथ, चूंकि इलियास फैजी जैसे अनाउंसर मौजूद हैं, शायद दुनिया का कोई ऐसा शायर ना हो जिसका शेर इनको याद ना हो, चाहे मरहूम शायर हो चाहे मौजूद शायर हो। समझे? हर शायर का कोई ना कोई शेर इनको याद है। इसलिए एक नई सोच नई फिक्र के साथ 4 मिसरे ये फकीर पढ़ने की सादत हासिल कर रहा है। हजरत की दुआओं का मैं तालिब रहूंगा। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले, जिस दिन दूसरा मिसरा याद कराइएगा उस दिन पढ़ दूंगा। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले, मैंने पहले ही कहा कि जिस दिन याद कराइएगा उसी दिन दूसरा मिसरा पढ़ूंगा। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले, अभी आधा मिसरा भी नहीं आया। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब कोलकाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले। अब मैं तमाम उलमा की भरपूर तवज्जो चाहूंगा। नुज़ूल हजरत आदम यही बताता है, नुज़ूल हजरत आदम यही बताता है, कोई वतन न था हिंदुस्तान से पहले। साथ दीजिए आप लोग, साथ दीजिए, साथ दीजिए उनका। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले, और नुज़ूल हजरत आदम यही बताता है, कोई वतन न था हिंदुस्तान से पहले। जी लगाइएगा। जलसे दस्तारबंदी भी है और कुछ पाबंदी लग गई है, वरना मैं तो अब ये से आप लोगों को खड़ा कर देता। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत की उसकी रोशनी में गुफ्तगू करूंगा। और डरिए मत, ये किसी का हिंदुस्तान नहीं है, हमारे बाप का हिंदुस्तान है। डरे वो लोग जो किराया देते हैं, हमको वरासत में ये मुल्क मिला हुआ है, मेरे बाप हजरत आदम का वतन है। समझ रहे हैं ना? और ये हुफ़ाज़े किराम जो बैठे हैं, ये उसकी वाज़े दलील भी है। जितने भी धर्म के लोग यहाँ पाए जाते हैं, कोई अपने धर्म की किताब से साबित नहीं कर सकता कि हम हिंदुस्तानी हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान कुरान से साबित कर सकते हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं।
थोड़ा सा आप अपना म्यार उठाइए ताकि मैं अपने आप को बुलंद कर सकूं। और मैं धक्का उक्का देने वाला आदमी नहीं हूं, न आंख बंद करके बोलने वाला आदमी हूं। मैं मजमे से चिपक के गुफ्तगू करने वाला आदमी हूं। जी, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, दो मिसरा तो समझे में नहीं आएगा, वो चाहे इलियास फैजी क्यों ना हो। जी, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। इन्हीं की वजह से मैंने ये शेर हुआ है, इन्हीं की वजह से। मंसूब उनके नाम से मिल जाए कर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती है ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। बहुत अच्छे, बहुत जी लगाइए, सुभान अल्लाह बोलिए, प्यार से मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत ये हुफ़ाज़ किराम हमारे लिए सनद की हैसियत रखते हैं। मेरा इंतकाल हो जाए मधुपुर में, वाह वाह कह रहे हैं, इसीलिए मैंने अपने आप को पेश किया है। हाँ। अगर मेरा इंतकाल हो जाए और यही किसी वजह से मेरी नमाज जनाजा हो, हुजूर मेमार मिल्लत मुफ्ती अब्दुल मुबीन साहब क़िबला नुमानी जनाजे की नमाज की इमामत करें। इलियास फैजी साहब की क़ियादत में हबीबुल्लाह फैजी और जावेद अख्तर मधुपुरी और तमाम अरबाबाने स्टेज सब मुझसे बड़े हैं। मैं किसका नाम लूं, मुफ्ती यासीन साहब, ये तमाम लोग। मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा कि जनाजा जब तैयार हुआ, इलियास फैजी साहब ने मेरे जनाजे को कब्र की मिट्टी से लगा दिया, लकड़ियां पाट दी गई। जैसे ही एक कोने से ऐलान किया मौलाना अजमल साहब ने मिट्टी दो, तो हर मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़ने लगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये मिनहा का हा कह रहा है, मिनहा हम इसी भारत की मिट्टी से पैदा हुए, वो फीहा नुईदुकुम इसी भारत की मिट्टी में जा रहे हैं। और दुनिया के खतारों, तेरी तरह मेरा रिश्ता खत्म नहीं होगा। हमें इतने मजबूत भारतीय हैं कि मरने के बाद भी भारत नहीं छोड़ते। वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, क़यामत के दिन उठेंगे तो अपने भारत की मिट्टी से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलक के आला हज़रत, इश्क़े रसूल कॉन्फ्रेंस और मायाले सुन्नत। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए, हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कहिए। हाँ, मैं देखूं ना देखूं, आज शबे मेराज है, मेरे सरकार देख रहे हैं। हजरत एक जुमला आ गया, एकदम हजरत की करामत कहिए। हजरत कितने शेखुल हदीस आपके दीवान के दरमियान पोशीदा हैं, मगर इस फकीर को भी सुनिए। ये भारत, ये भारत सिर्फ इसलिए अजीज नहीं है कि मेरे बाप आदम का कदम आया, बल्कि मक्का में ज़ाते मोहम्मद बाद में आई है, मगर आदम की पेशानी में हमारे हिंदुस्तान में नूरे मुस्तफा सबसे पहले आया। क्या बात है, जाने को मना किया गया, आप लोग आगे की तरफ बढ़ गए। आगे हाँ भाई, शबे मेराज कहीं ना कहीं से लोग आ ही रहे हैं। हाँ चलिए, चलिए आप लोग रंग में आइए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह।
उलमा की ताजीम तो करनी पड़ेगी, इज्जत तो करनी पड़ेगी। ये मसला तो आज तक आप लोग नहीं समझे, आप लोग नहीं समझे। हजरत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन ख्वाब देखा कि उनके मोहल्ले का एक आदमी जन्नत में घूम रहा है। पहचान गए कि इतना परहेजगार तो ही नहीं है कि जन्नत में जाए। हाँ जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी चला जाए ऐसा नहीं लगता। आंख खुल गई तो एहसास हुआ कि जिसको हम जन्नत में देखें वो तभी मरा भी नहीं है। तो फजर की नमाज के बाद इमाम मोहम्मद उसे बगदाद की गलियों में तलाश करने लगे। पकड़ा गया। इमाम मोहम्मद ने कहा वो अमल बता जिसकी वजह से तू जन्नत में। कहा कहां हुजूर मैं जन्नत में। बोला किसी से सुनता तो बात अलग थी, मैंने अपनी नजर से देखा है तू जन्नत में टहल रहा था। वो नेकी बता जिस नेकी ने तुम्हें जन्नती बना दिया। बहुत सोचने के बाद रोते हुए कहा हुजूर कोई नेकी नहीं, बस अपने शहर के एक आलिम की मैंने इज्जत कर ली तो अल्लाह ने ये नेमत अता कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोलिएगा सुभान अल्लाह, माइक लेके बीच में आ जाऊंगा। इमाम मोहम्मद फरमाते कैसे? कहा मैं दरिया के किनारे वजू कर रहा था और दरिया का पानी मेरे दाहिने से बह रहा था, बाएं को जा रहा था। शहर बगदाद का एक बहुत बड़ा आलिम मेरे बाएं आकर उसी किनारे वजू करने लगा तो मैं कांप गया कि मेरे सरकार ने फरमाया कि गुनहगार जब वजू करता है तो वजू के कतरों के साथ गुनाह के कतरे धुल धुल के गिरते हैं, और नेकोकार जब वजू करता है तो उसके गुसाले के साथ नूर के कतरे गिरते हैं। मैं घबरा गया कि मुझ गुनहगार का धोवन इतने बड़े आलिम को लगे, तो मैं चुपचाप उठकर उनके बाएं जाकर बैठ गया कि मेरा धोवन उनको न लगे, उनका धोवन मुझको लगे। हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं बता वो आलिम कौन है ताकि मैं भी ताजीम करके जन्नत परमानेंट कर लूं। तो वो पकड़ के रोने लगा, सरकार कोई वो और नहीं था, आप ही थे जिनकी ताजीम हमने किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब को मिला। बहुत अच्छा। इश्क़ रसूल नाम है कॉन्फ्रेंस का, एकदम जम जमा के तकरीर सुनने की तैयारी कीजिए। हजरत की दुआ लूंगा और बाद में हजरत का खिताब सुनिएगा। मैं तकरीर भी करूंगा और साथ साथ बहुत भारी भरकम इंजेक्शन भी लगाता चलूंगा, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। सुबह 8 बजे तक। अच्छा 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 अच्छा, अल्लाह आपकी तमन्ना पूरी करे कि आप 8 बजे तक नहीं जोहर तक यहीं बैठे रहिए। हाँ, उलमा के साथ 5 वक्त रहिए। अच्छा अच्छी बात है, हैं? 5 वक्त रहिए, वरना उलमा के साथ आवाम रहती कहाँ? अगर उलमा के साथ ये आवाम रहने लगे तो फिर मस्जिदों से जूता चोरी होगा। चोरी होएगा नहीं। मेरे यहाँ जिस मस्जिद में मैं हूँ एक बहुत गुस्सावर आदमी का जूता चोरी हो गया और वो डांट के कहता कहाँ है इमाम साहब? हमने कहा आवाज धीमी करके बोल, आवाज बस्त कर। नमाजी चोर हो गया। बोला मारूंगा एक हाथ 3200 बाहर आ जाएंगे। कसम खुदा की नमाजी कभी चोर नहीं हो सकता। बोला जब चोर नहीं है तो मेरा जूता कौन ले गया? लफ्ज बदल, जुमला बदल। ये मत कहा कि नमाजी चोर हो गया, ये बोल के कोई चोर नमाज पढ़ने आ गया था। उलमा के साथ रहिएगा, मजा आएगा। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अब मैं एकदम धीरे धीरे आप तक जा रहा हूं, धीरे धीरे। इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल देखिए। हजरत सैयदा हलीमा सादिया, मैं अब दादा भी हो गया हूं, समझे? मैं दादा भी हो गया। 25 जनवरी को मेरे बड़े लड़के के घर, मेरे घर में 16 वर्षों के बाद कोई लड़की पैदा हुई। मैंने उस लड़के का नाम हलीमा सादिया रखा, समझे? हलीमा सादिया रखा। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उसे उम्र तवील अता फरमाए और इस्लाम की हिफाजत का जज्बा अता फरमाए।
हलीमा सादिया मक्के का रिवाज है। 5 मिनट एकदम पूरी संजीदगी से मुझको सुन लीजिए ताकि मैं एक ग्राउंड बना लूं। मक्के का नहीं, अरब का एक रिवाज था। हजरत की तहरीरों से जो मैंने उसलूबे बयान सीखा है वो बयान दे रहा हूं। बच्चे की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए गांव देहात जवार में रहने वाली औरतों से दूध पिलवाते थे। एक शोर बर्पा हुआ कि फला दिन फला तारीख में मक्के में इतने बच्चे पैदा हुए हैं। अक्सर कबाइले अरब के सरदारों के घर के बच्चे, लिहाजा चलो एकदम बैकग्राउंड तैयार करने दीजिएगा। काफिला चला, जितनी औरतें थी सब पहुंच गई मक्का, मगर एक कमजोर नहीफ नातमा भूखी मुफलिस औरत, जानवर भी इतना कमजोर कि जानवर को लगता है कोई धक्का दे रहा। जब ये कमजोर औरत शहर मक्का के करीब पहुंची तो तमाम तंदुरुस्त औरतें मक्का के बच्चों को लेकर शहर मक्का से निकल रही थी। इस कमजोर औरत ने रो कर कहा, बहन क्या मक्का के सारे बच्चों को तुमने गोद ले लिया? तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा था, हलीमा एक यतीम है जिसको छोड़ दिया है, जा कुछ न सही एक यतीम ही को ले ले, कुछ तो 2-4 रोटी का जुगाड़ लग जाएगा। मैं वहां की तहजीब और तमद्दुन के आईने में गुफ्तगू कर रहा हूं। कहाँ है? बोला अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, किसी से पूछोगे तो घर का पता मालूम हो जाएगा। लरजते कदमों से हजरत हलीमा सादिया आ रही। तारीख ये कहती है कि मुस्तफा जाने रहमत साहबे मिराज का रुख इधर है। साहबे मिराज का रुख इधर है और दरवाजे सैयदा आमना इधर है। हजरत हलीमा सादिया जैसे ही मेरे नबी के बिस्तर के करीब आती हैं, मेरे नबी ने फौरन करवट बदल दिया। नजर से नजर मिली और निगाहे मुस्तफा की जुम्बिशों ने कहा, मां उठा ले। तारीख तो यही कहेगी कि हलीमा ने मुस्तफा को गोद ले लिया, मगर कयामत तक फरिश्ते कहते रहेंगे कि मुस्तफा ने हलीमा को बुलंद व बाला कर दिया है। बोलिए, धक्का गाड़ी एकदम मत चलवाइए, लेके चलिए। जब तक दरो दीवार का साया था नो टेंशन, लेकिन खुली फजा में आई, ऐसा चेहरा आज तक हमने देखा नहीं था, इतना खूबसूरत जलवा देखा नहीं था। बच्चा है या आईना है, बच्चा है या नूर का दायरा। अपने दुपट्टे को उठाया कि इस खूबसूरत बच्चे के चेहरे को ढक दे ताकि धूप न लगे। अभी दुपट्टा हवा ही में था कि सूरज और मेरे नबी के बीच में बादल का टुकड़ा आ गया है। अब यहां भी मुझको कहना होगा कि आप कहिए सुभान अल्लाह। देखते दंग गए। चलिए, अपनी अधमरी ऊंटनी पे बैठ गए। मेरे नबी को अपने हाथ पे पकड़ा, थामा है कलेजे से लगाकर, एड़ लगाई। मिनटों में घंटों पहले जितनी औरतें निकली थी उनको ओवरटेक करके निकल गई। औरतों ने कहा, हलीमा यतीम के घर कितना पैसा मिला कि तूने नया जानवर खरीद लिया? तो पलट कर का बानो जानवर वही है, बस बैठने वाला बदल गया है, सवार होने वाला बदल गया है। जी लगाइए। सुभान अल्लाह। पहुंच गई गांव, बैकग्राउंड है, अभी पहुंच गई गांव। कई महीनों से किसी भी जानवर के थन में दूध नहीं था, जमीन में घास नहीं थी। हजरत हलीमा सादिया मेरे नबी को लेकर जैसे ही अपने पैर को जमीन से मस किया, तमाम जानवरों के थन दूध से भर गए, जमीनों से हरी हरी घास निकलने लगी। फिर यहां मटिया रहे हैं आप लोग, घास निकल गई। शौहर ने कहा, बेगम ये क्या है? बोला, आगे आगे देखिए होता है क्या। एकदम वाकया सुना रहा हूं। इंसानी जरूरत के नाते पहले के लोग घर से बाहर निकलते थे, अब तो सब कुछ घर में, अब तो सब कुछ घर में। ये पहले की रीति थी, पहले का रस्म था कि आदमी घर में खाता था, बाहर रखता था। अब तो रिवाज बदल गया, आदमी खाता बाहर है, रखता घर में। सोच बदलने में जरा सा वक्त लगा इलियास फैजी साहब। पहले मालदार लोग अपने दरवाजों पर आदमी रखते थे कि कुत्ता न घुस जाए,
अब आदमी अपने दरवाजों पे कुत्ता रखता है कि आदमी न घुस जाए। सोच बदलने में जरा सी भी देर लगती है। अजब हाल है। हजरत हलीमा सादिया भी जरूरत के एहतियात निकली। अरब का माहौल है, कुफ्र का दौरा है, तवहुम परस्ती चारों तरफ है। जरूरत बशरी के नाते बाहर निकली, आसमान पे नजर कर के चांद को ऐसे ऐसे देखा तो कलेजा पकड़ लिया। लातो उज़्ज़ा की कसम, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कहीं आसमान का चांद जमीन पर गिरेगा तो नहीं। अचानक सैयदा हलीमा सादिया की निगाह मेरे नबी के झूले पे पड़ी। देखा मक्का का ये बच्चा जैसे जैसे हाथ कर रहा है वैसे वैसे चांद हिल रहा है। आप लोग मूड बना नहीं रहे अपना, सोच लीजिएगा। बात आई गई, खत्म हो गई। कल का दिन आ गया। पड़ोस की एक औरत कलीजा का जानती हो 13 बरस पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैं बेवा हूं। जब मेरा शौहर मरा तो 3 महीने का हमल पेट में था। मैंने 6 महीने के बाद बड़ा खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया था। अब वो बच्चे की नसें काम करने लगी और उसके जवारे बता रहे थे मेरी बुढ़ापे की वो लाठी बनेगा, मेरे ज़ोफ़ो नकाहत का वो सहारा बनेगा। मगर मालूम है बहन, 2 महीना पहले से मेरा बच्चा इस तरह बीमारी में लगा है कि मेरा बेटा अब और तब मरने के करीब है। आज सुबह जब उसको बिस्तर पर लेटाकर मैंने उसके बदन पे चादर डाली है तो ऐसा मुझे महसूस हुआ है कि मेरा बेटा चादर के नीचे है नहीं। ए हलीमा, हाथ जोड़ रही हो, तू गांव-गांव घूमती है, शहर जाती है, देहात जाती है, करिया जाती है। किसी डॉक्टर का पता हो तो बता दे, किसी तबीब का पता हो तो बता दे, जो मेरे मरे हुए बेटे को जिंदा कर दे, मेरे नीम जान बेटे को जिंदगी दे दे। हजरत हलीमा ने आंखें बंद किया है। मक्का की सुबह नजर में है, सूरज के दरमियान बादल का आना नजर में है, सवारी का तेज हो जाना नजर में है, जमीन से सब्जों का उग जाना नजर में है, बेथन जानवरों के थनों में दूध आ जाना नजर में है, चांद का मुतहरिक हो जाना नजर में है। अचानक नजर बंद करके कहती है बहन घबरा मत, डॉक्टर का पता बाद में पूछना, मैं एक चीज ला कर देती हूँ, जैसे भी वो पटक उटक कर अपने बेटे को 2-4 कतरा पिला देना। मेरा दावा है सूरज डूबने से पहले तेरा बेटा मैदान में दौड़ने लगेगा। तब अगर ऐसा कोई नुस्खा हयात हो तो दो। हजरत हलीमा घर के अंदर गई है, लकड़ी के प्याले में जरा सा पानी लिया है और लेकर कहती है जा अपने नीम मुर्दा बेटे को पिला दे। वो औरत लेकर भागी है, चंद कतरे न जाने कैसे पिलाया है। अभी दोपहर का वक्त है, वो हाथ की कांपती आ रही बहन, कसम खाकर कहना पानी में तूने कौन सा जादू किया था, बता तूने कौन सा करिश्मा किया था। बोला क्या हुआ? क्या तुमने शाम तक दौड़ने को कहा था, मेरा बेटा अभी दौड़ने लगा है, पता पानी में कौन सा जादू था। हज़रत हलीमा कहती है मैंने जादू नहीं किया, मक्का से जो बच्चा लेकर आई उसका पाँव धोकर तेरे बेटे को बुला लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े रसूल कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम सिराजुल इस्लाम चांदमारी, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब कोलकाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब तो इमाम अहमद रजा का कलम उठा कि जिसके तलवों को धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। जी लगाइए एक बार और हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। फिर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अब मैं आप हजरात की दुआएं चाहता हूं। इलियास भाई आपकी निगाहें नजर, कसम खुदा की आपको देख लेता हूं जैसे लगता है मेरे सामने उर्दू की लोगत पड़ी हुई, अल-कामूस का दीदार हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मिसबाहुल लुगात के जलवे अपने चेहरे से जुल्फों को हटाकर मुस्कुराने की तमन्ना लिए मेरी तरफ देख रहे हैं। समझे? आप बस आप मुस्कुराते रहें और मेरी तरफ आप देखते रहें। देखिएगा परवरदिगार आलम ने इस कायनात में कमोबेश 18 अच्छा नारे तकबीर, नारे रिसालत।
इस कायनात में परवरदिगार ने सनाउल्लाह साहब परवरदिगार ने 18,000 मखलूकात को पैदा किए। अब मैं अगले स्टेज की दुआ चाहूंगा। ये बूढ़ा फकीर थोड़ी देर के लिए आप लोगों की जमात समातों के हवाले है। चंद लम्हे अगर आप लोगों ने अपनी समात की खानकाह में मुझे झाड़ू लगाने का फैजान दे दिया और आपकी समातों के तुरबत पर मेरी गुफ्तगू के गुलाब अगर खिल गए तो मैं समझूंगा कि मैंने भी मसलक आला हजरत का झंडा बुलंद। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मसलक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे क्या इसलिए कि मैं तो वो मौलवी हूँ जो खुल्लम खुल्ला ऐलान करता हूँ कि तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते, तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते, जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते। कुत्ते की तरह जीना भी किस काम का जीना, अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब कोलकाता, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी लगाइए, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। एकदम धक्का धुकी अब नहीं, तकरीर सुनिए। 18,000 मखलूकात को रब ने पैदा फरमाया। हजरत हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब का हुक्म भी आता रहा, फरमान भी आता रहा, परवरदिगार आलम का हुक्म भी आता रहा और हुक्म इस तरह आता रहा, ए आसमान तू बन जा मगर बन के फैल के बता तू कौन है। ए सूरज तू हो जा मगर चमक के बता तू कौन है। ए चाँद तू हो जा मगर मीठी मीठी रोशनी देकर तू बता तू कौन है। ए सितारे तू हो जा मगर झिलमिला के बता तू कौन है। ए कहकशा तू बन जा मगर मेरे पैगंबर के तलवों का जमाल बिखेर के बता तू कौन है। ए हवा तू बन जा मगर लोगों को नरमी देकर बता तू कौन है। परवरदिगार ने फिजा को पैदा किया, तू बता दे तू कौन है। हवा को पैदा किया, तू बता दे तू कौन है। खला को पैदा किया, तू बता दे तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, फैल के बता तू कौन है। अल्लाह ने फूल को पैदा किया, खुशबू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने कंकर को पैदा किया, का मेरे नबी का कलमा पढ़ के बता तू कौन है। अल्लाह ने समंदरों को पैदा किया, का मेरे नबी का ताबे बन के बता तू कौन है। अल्लाह ने दरियाओं को पैदा किया, क्या मेरे पैगंबर का हुक्म मान के बता तू कौन है। अल्लाह ने पेड़ों को पैदा किया, क्या इंसानों की तरह अंगुश्ते मुस्तफा पकड़ के चल के बता तू कौन है। चल के बता तू कौन है। परवरदिगारे आलम ने, अब जरा आगे बढ़िएगा, आदम को पैदा किया। ए आदम ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ए नूह तू बन जा मगर ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ए यूशा ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ए दानियाल ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ए सुलेमान ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ऐ शुएब ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ऐ इलियास ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ऐ सालेह ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ऐ याकूब ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। ऐ यूसुफ ऐलान नबूवत करके बता तू कौन। इब्राहिम खुल्लत का मुजाहरा करके बता तू कौन। इस्माइल ईसार का जज्बा लेके बता तू कौन। जकरिया शहादत का मजा चख के बता तू कौन। यहिया कुर्बानी पर कुर्बानी दे के बता तू कौन। मूसा जलाल का परचम दिखा के बता तू कौन। ईसा जमाल का परचम दिखा के बता तू कौन। इलियास फैजी साहब अब तक जितनी पैदाइश हुई हर पैदाइश के बाद हुक्म आता रहा, आदम तू बता तू कौन। नूह तू बता तू कौन। इलियास तू बता तू कौन। इब्राहिम तू बता तू कौन। इस्माइल तू बता तू कौन। जकरिया तू बता तू कौन। यहिया तू बता तू कौन। मूसा तू बता तू कौन। ईसा तू बता तू कौन। मगर 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा आए, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है, मुस्तफा बताएगा खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, इश्क़ रसूल कॉन्फ्रेंस, मदरसे सिराजुल इस्लाम, अल्लामा सैफुल्लाह अलवी, नारे तकबीर। भाई इतनी अच्छी उर्दू ये मोहल्ला बोल रहे हैं, खुदा की कसम इनके उर्दू बोलने के तसलसल पे कुर्बान। अगर ऐसे मौके पे आप सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको उर्दू सुनने का हक नहीं है। तलब कर कह दीजिए सुभान अल्लाह।